हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज अपन डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो आपको पता है, डाई यानी दो, मतलब जिसमें OH की संख्या कितनी हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें OH की संख्या 2 हो, उन्हें क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका सबसे बड़े उदाहरण है आपके CH2OH, CH2OH। देखो OH की संख्या कितने है? OH यहाँ पर कितने है? 2 है, तो इसे डाईहाइड्रिक बोला जाता है। और इसका नाम है आपके एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल पूछे जाएंगे इस साल परीक्षा के अंदर। अभी कौन से पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूंगा ना। तो ये क्या आपके एथिलीन ग्लाइकोल है। अब अपन पढ़ लेते हैं इसकी निर्माण की विधि कि एथिलीन ग्लाइकोल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, दो विधि देख लेते हैं। निर्माण की विधि नहीं पूछी जाती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। तो पहले निर्माण देख लेते हैं, एक दो विधियां। निर्माण किसका निर्माण कर रहे हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का। तो देखो पहला निर्माण अपन करते हैं एल्किन से। एल्किन से मैंने बताया, एल्किन का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो देखो मेरे पास में एल्किन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है? एल्किन है। आप इसका कर दो ऑक्सीकरण। क्या कर दो? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में करोगे ऑक्सीकरण? KMnO4 की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट करोगे। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर OH जोड़ना है, यहां पर OH जोड़ना है। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आपको यहां पर OH जोड़ना है, आपको यहां पर OH जोड़ना है। और ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, इसी तरह एक और निर्माण की विधि देख लो। जैसे आपके पास में CH2Cl, CH2Cl, Cl यहाँ पर क्लोराइड है ना, जिसको विसैलाइड बोला जाता है इस कंपाउंड को। तो आप इसकी अभिक्रिया करवा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो आप देख पा रहे हो Na और Cl बाहर हो जाएंगे। ये देखो 2NaCl बाहर हो जाएंगे। ये -2 NaCl आपके बाहर हो गया और यहां पर एक OH, यहां पर एक OH यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये CH2OH एंड CH2OH और ये आपके एथिलीन ग्लाइकोल है। तो ये तो होगी इसकी निर्माण। अब अपन पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अपन एथिलीन ग्लाइकोल के रासायनिक गुण पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रासायनिक गुण अपन पढ़ रहे हैं पिनेकोल, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के अंदर ये आने वाला है इस साल। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिनेकोल, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। देखो होता है क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी कि पिनेकोल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? पिनेकोल की अभिक्रिया करवानी आपको SN-4 के साथ में। किसके साथ में? SN-4 के साथ में। जब पिनेकोल की अभिक्रिया SN-4 के साथ में करवाई जाती है तो पिनेकोलोन बनता है। पिनेकोलोन बनता है। अब इनका देखो सूत्र क्या है इनका। पिनेकोल का सूत्र इस तरह से बनेगा, आपको 4 कार्बन बनाने, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर आपको CH3, यहां पर भी CH3, CH3 यहां पर आपको OH जोड़ना है, आपको यहां पर OH जोड़ना है, इसके ऊपर आपको CH3 जोड़ना है, इसके ऊपर आपको CH3 जोड़ना है। तो ये जो सूत्र है ये पिनेकोल का सूत्र है। किसका? पिनेकोल का सूत्र है। और जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ में? SN-4 के साथ में, तो क्या बनेगा? तो बनेगा पिनेकोलोन। देखो कैसे, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां पर H3, यहां पर CH3, यहां पर CH3। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। इस तरह से एक कार्बन के चारों ओर CH3 डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलते हैं अपन पिनेकोलोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना पड़ेगा इस साल के लिए, आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिनेकोल की अभिक्रिया SN-4 के साथ में करेंगे तो क्या बनेगा? पिनेकोलोन बनेगा। देखो सेम ही है, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और एक कार्बन पे 3 CH3 आ जाते हैं। अब इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मिटा रहा हूं और इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे अब। तो इसकी क्रियाविधि कैसे होती है देखना। क्रियाविधि के अंदर क्या होता है? और एक और चीज, आपको इसको नोट्स चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं H2SO4। H2SO4 किसके अंदर टूटेगा? H++ H2O4- के अंदर टूटेगा।
H प्लस H2SO4 माइनस के अंदर टूटेगा, है ना, H2SO4। अब आपको लेना है पिनेकोल, 1 2 3 4 कार्बन, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H3 और ऊपर CH3। ये क्या है? पिनेकोल। इसकी अभिक्रिया आप करवा दो H प्लस के साथ में, किसके साथ में? H प्लस के साथ में। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सही लिख रहा हूं, ये आपके OH, ये आपके OH, ठीक, ये है OH। यहां पर आपको पता है एकांकी युग्म होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 एकांकी युग्म पाए जाते, ठीक, ये है। अब होता है क्या है, ये H प्लस आक्रमण करता है यहां पर, यहां पर H प्लस यहां पर आक्रमण करता है और यहां पर जुड़ जाता है और बढ़ता है आपके CH3C, ये CH3, ये OH, और देखो ये H प्लस कहां पर जुड़ेगा? यहां पर इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा। तो देखो ये ऑक्सीजन, ये H पहले था और इस पर एक ऑक्सीजन, ये H प्लस और जुड़ गया। तो इस पर देखो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 हो गई ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड किसके पास में आ जाता है? ऑक्सीजन के पास में आ जाता है और ये टूटकर अलग हो जाता है और आपके बनता है यहाँ से -H2 बाहर निकल जाता है। H, ये 2H ये और ये ऑक्सीजन H2 बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचेगा आपके? CH3, ये OH, इधर ये कार्बन, इसके ऊपर ये CH3, इधर भी CH3। और क्योंकि ये देखो ये पूरा H2O बाहर निकल गया और तो यहाँ पर बाहर निकल गया। अब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 2 3, जबकि होनी चार्ज ये थी तो यहाँ पर चार्ज लग जाता है +4। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है? +4 आ जाता है। फिर इसका करना अपन को पुनर्विन्यास। क्या करना है? पुनर्विन्यास, यानी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कंपाउंड ये रहेगा, बस इनको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? ये प्लस तो आपको दे देना इस पर और ये CH3 दे देना आपको इधर। देखना कैसे है, ये CH3 एक, ये CH3, ठीक है। यहाँ पर OH एजिटीज है, पहले यहाँ पर एक CH3 जुड़ा होता। अब देखना पुनर्विन्यास किसके अंदर होगा? ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो प्लस है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये CH3 मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हो गया पुनर्विन्यास के अंदर, प्लस यहाँ पर आ गया और यहाँ से CH3 इधर, मतलब इधर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, है ऑक्सीजन, ये OH, यहाँ पर एकांकी युग्म होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये H प्लस कहां पर जाता है? ये बॉन्ड आता है इस ऑक्सीजन के पास में, इस तरह से। इसने बॉन्ड दिया ऑक्सीजन का तो H प्लस यहां से क्या होता है? बाहर हो जाता है और क्या बनता है वापिस आपके बनता है, देखो CH3C, ये CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहां से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन और ये माइनस, यहाँ पर भी क्या जाएगा आपके? माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या बना लेंगे? आपके बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर ही बना रहा हूँ आपके डबल बॉन्ड। ये इनको बता दो प्लस माइनस को, यहाँ पर आप बना दो एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये H प्लस अलग हुआ था, यहाँ पर लिख दो आप ये H प्लस, ये H प्लस। अब आगे की रिएक्शन में क्या होगा? H प्लस अभिक्रिया करेगा, किसके साथ में? H2SO4 माइनस के साथ में, और वापिस क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा, इस तरह से। एक बार वापिस देखना क्या क्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके पहले H2SO4 है, ये टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस के अंदर, ठीक है। पिनेकोल लिया, पिनेकोल की अभिक्रिया इस H प्लस के साथ में करो, ये H प्लस आक्रमण करेगा इस ऑक्सीजन पर, आक्रमण करेगा तो यहाँ पर ये जुड़ गया और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संयोजकता, इस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो रही है? 3 हो रही है, 1 2 3, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास में आएगा और ये पूरा जल क्या होगा? निकल जाएगा। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 1 2 3 ही हो रही थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज आया। फिर इसका पुनर्विन्यास किया, पुनर्विन्यास के अंदर ये वाला प्लस इस जगह पर, ये वाला CH3 इस जगह पर आ जाएगा, आया। और फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा और H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि H प्लस दिया तो यहाँ पर आपके बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया ना। मैं इसको सही लिख देता हूँ, ये आपके डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन ये ना। और ये H प्लस भी किसके साथ में अभिक्रिया कर? H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कर H2SO4 देगा, ठीक है। पिनेकोल से क्या बन गया? पिनेकोलोन बन गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। अब अपन नेक्स्ट इसकी रासायनिक गुण पढ़ते हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल से द एथिलीन ग्लाइकोल बनाना। तो देखो कैसे बनाएंगे। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। इससे आपको क्या बनाना है? इसके 2 मोल ले लो, देखो CH2OH एंड
CH2OH, इससे आपको बनाना डाइथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस OH को यहां से हटाकर इस तरफ लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप इसको भी ऐसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होता है क्या है, यहां से देखो आप देख पा रहे हो ना, H और इधर से OH, यानी H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। H2O यहां से बाहर हुआ, ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो CH2OH CH2, यहां पर एक ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, ये तो निकल गया, CH2 से जुड़ेगा। ये CH2 और ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, CH2OH से, ठीक है, CH2OH से। तो ये किसका नाम, ये किसका सूत्र है, डाइथिलीन ग्लाइकोल का। ये क्या बना, डाइथिलीन ग्लाइकोल बन गया, ठीक है। इसी तरह अपन पढ़ते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटाल्डिहाइड बनाना, एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटाल्डिहाइड बनाना, एसिटाल्डिहाइड बनाना, एथिलीन ग्लाइकोल से एसिटाल्डिहाइड बनाना। जो देखो CH2OH एंड CH2OH, ये आपके क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, देखना, इस OH को मैं लिख रहा हूं इधर, ठीक, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और इस हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C, या ये हाइड्रोजन इसका ही है, तो ये हाइड्रोजन, और इधर मैं लिख रहा हूं OH, ये OH वाला है ना, चलो इसको इधर ही लिख दो आप, ये OH, इस तरह से। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही क्या, ये CH2 की संयोजकता पूरी हो रही क्या। देखो इस कार्बन की संयोजकता बात करें, दो हाइड्रोजन से एक इससे, तीन ही हो रही थी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगेगा, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। बस देखो यहाँ से अणु, जल का अणु बाहर निकल रहा है, तो एक बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास, क्या होगा, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास के अंदर क्या होगा, सिंपल सा, ये जो H है ये चला जाएगा इसके पास में, CH2 के पास में, ऊपर कितना हो जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, और ये OH इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये बनेगा आपके CHO, क्या बनेगा, CHO। ये किसका सूत्र है, ये है, ये आपके एसिटाल्डिहाइड। देखो दो कार्बन और एल्डिहाइड जुड़ा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। क्या हुआ, जल बाहर निकला और फिर इसका पुनर्विन्यास कर दिया, मतलब ये वाला H कहां पर चलेगा, ऊपर CH3, और ये OH बचा जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया CHO, ये आपके एसिटाल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट रासायनिक गुण पढ़ते हैं, इसका डेक्रोन का निर्माण करना, एसिटाल्डिहाइड से डेक्रोन का निर्माण, मतलब सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल से डेक्रोन का निर्माण, डेक्रोन का निर्माण आपकी आ सकता है एग्जाम के अंदर। डेक्रोन एक बहुलक होता है, डेक्रोन क्या होता है, बहुलक होता है। अब इसका निर्माण कैसे होगा जी, देखो आपको लेना एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल को मैं इस तरह लिख रहा हूं, OH CH2 CH2OH, भाई यही तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, OH CH2 OH CH2 OH CH2 CH2OH, इसको मतलब एक सीधी श्रृंखला के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो इसके विक्रिया करानी आपको टरथैलिक अम्ल के साथ में, कौन सा अम्ल के साथ में, टरथैलिक अम्ल है, ये आपके टरथैलिक अम्ल का सूत्र है, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर प्लस। ध्यान रखना जब भी बहुलक लेते हैं ना, तो बहुलक के अंदर एक अणु नहीं आता, अणु बहुत सारे अणु आते हैं। बहुलक का मतलब भी क्या होगा, बहुत सारे अणु, बहु यानी बहुत सारे, यहाँ पर भी अन लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ से, ये तो आपके एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका नाम ध्यान रख लेना, टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से सिंपल सी चीज समझो, यहां से OH और यहां से H माइनस NH2 बाहर हो जाते, कितने, NH2, क्योंकि देखो इनकी संख्या कितनी, N है, N यानी बहुत सारे, बहुलक का मतलब भी होता है बहुत सारे, डेक्रोन एक बहुलक है ना। तो NH2 बाहर, तो देखो क्या बचा, NH2 बाहर हो गया, तो ऐसा बहुत सारी श्रृंखला है, तो यहां से भी क्या निकलेगा, इधर से भी H निकलेगा और इधर से OH निकलेगा। तो अब क्या बचे, जो लिखो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन, फिर CH2
CH2 बचा, ये बचा, फिर देखो ये ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन, ये पूरी चीज निकल गई, फिर आपके क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन, बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से ये N यहाँ पर पैरों में लिख दिया जाता है इसको। और ये आपके सूत्र डेक्रोन का, याद कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, बोला के अंदर पढ़ा जाता है, फाइनल ईयर के अंदर पढ़ लोगे, 12वीं के अंदर पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये आपके हो गया डेक्रोन का निर्माण। अब अपन पढ़ते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का निर्जलीकरण। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जल बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? जल बाहर निकालना। देखो कैसे, CH2 ये OH एंड ये CH2OH, थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं समझने के हिसाब से, प्लस इसका मैं एक और मोल ले रहा हूं, CH2 ये OH इधर और ये OH इधर। ठीक है, CH2OH चाहिए ना, कैसे भी लिखो। अब देखो यहां से क्या होगा, HOH बार HOH बार हो जाएगा जब इसे निर्जलीकरण करोगे, -2H2 आपके क्या हो गए, बाहर हो गए, और क्या बना आपके CH2 तो ये बच रहा, देखो CH2 इधर भी क्या CH2। अब क्या बचे, देखो यहां पर भी ऑक्सीजन बचा, यहां पर भी ऑक्सीजन बचा, तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगे, इस तरह से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कार्बन से जुड़े ना। ये इसका नाम होगा आपके 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन इसका नाम है। समझ गए, बस जल अणु बाहर निकालना था, यहां से H2O, यहां से भी H2O, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बचा, जिनको जोड़ देंगे, ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे इसका ऑक्सीकरण, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, आपको बताओ, चलो लिख देता हूं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आपको ऐसे तो पता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो अम्ल बनता है। शुरू में अपन ने बात की थी, देखो CH2OH, मैं इसका कर रहा हूं ऑक्सीकरण। क्या कर रहा हूं, इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कोहल, देखो ये भी एल्कोहल है, इस ऊपर वाले एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, तो यहां पर आपके आ जाएगा CHO, और यहाँ पर CH2OH। एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड होता है, अपन ने बात कर ली है। फिर मैं इसका वापस ऑक्सीकरण करूंगा, तो ये एल्डिहाइड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड आगे चेंज होगा आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल को। सुनना, एल्केन का ऑक्सीकरण एल्किन का ऑक्सीकरण एल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आपके अम्ल होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होगा, अम्ल होगा, COOH, और यहां पर आपके CH2OH। फिर वापिस इसका ऑक्सीकरण करेंगे, इसका तो हो गया, ये अम्ल बन गया। अब यहाँ पर एल्कोहल होगा, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होगा, एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो COOH, ये तो एजिटीज रहेगा, यहाँ पर आपके आ जाएगा CHO। एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या हो गया, एल्डिहाइड। इसका वापिस ऑक्सीकरण करो, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होगा, अम्ल होगा, ये COH, ये तो ऊपर वाला, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होगा, COOH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, लिख लेना, अभी काम आएगा आपके, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका नाम क्या, COOH का ऑक्जेलिक अम्ल। वापिस सुनना, इसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अम्ल। ठीक, ये हो गया। वापिस ऑक्सीकरण करवाए तो नीचे जो बचा है एल्कोहल, ये किस में चेंज हुआ, एल्डिहाइड। वापिस ऑक्सीकरण करवाया तो ये CHO किसके अंदर चेंज होंगे, COH के अंदर हो गया। लेकिन एक चीज का एक दिमाग लगाना, यहाँ पर भी अगर अपन ऑक्सीकरण करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, एल्डिहाइड, फिर क्या बना, इसके अंदर अम्ल का मतलब अम्ल बना। तो अगर मैं चाहता तो यहाँ पर इसका भी तो ऑक्सीकरण कर सकता था डायरेक्ट, तो एक और ऑक्सीकरण इस तरह से हो सकता है। पहले तो ये हो गया, दूसरा ऑक्सीकरण क्या होगा, पहला प्रोसेस तो ये होगा कि एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। अब मैं इसका वापस ऑक्सीकरण कर रहा हूं, देखना, इसका वापस ऑक्सीकरण करेंगे तो CH2OH ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, CHO के अंदर। तो CHO एक तो पहले था, एक CHO और बन गया। ठीक है, CHO। अब मैं इसका ऑक्सीकरण करूंगा, तो एल्डिहाइड किसके अंदर चेंज होगा, अम्ल के अंदर। बात तो देखो ऊपर वाली है, ये वाली बात तो बस एक और तरीका बता दिया, CHO। और इसका ऑक्सीकरण करेंगे, तो क्या बनेगा,
ये CHO ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, COH के अंदर, COH एंड COH। और देखो यहाँ पर भी ऑक्सिलियरी कॉम्प्लीमेंट बन रहा था, यहाँ पर भी ऑक्सिलियरी कॉम्प्लीमेंट बन रहा था, ये आपके पूछा हुआ है, इसलिए इस तरह से और ऐसे ही आपको करना था, मतलब दो बार करना था, पहले तो ये वाला प्रोसेस करना था, फिर दूसरी बार इधर से यूं चलना था। ओके, ये आपके हो गया है। अब एक और इसकी सोडियम के साथ में अभिक्रिया, तो वो भी कर ही लो। ऑक्सिलियरी कॉम्प्लेक्स की सोडियम के साथ में अभिक्रिया, किसके साथ में अभिक्रिया, सोडियम के साथ में। ये आपके सोडियम ले लो, सोडियम के साथ में जो अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहां से क्या होता है H और यहां से H बाहर हो जाता है, इसके 2 मोल ले लो तो आपके बनता है CH2ONA, इधर भी CH2ONA, ये आपके बनता है सोडियम ऑक्सीलेट, ये बनता है, इसको बस ध्यान रखना है। तो ये हो गया कुछ इसके रासायनिक गुण, एक बार देख लो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। अपने एक और है फॉस्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, फटाफट कर लेते हैं। ये आपके एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, इसके अभिक्रिया फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड का मतलब होता है PCl5 के साथ में, फॉस्फोरस और हैलाइड या क्लोरीन, जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करवानी है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, PCl5 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से OH हटाना, यहाँ पर आपको जोड़ना Cl, क्या जोड़ना है, Cl, तो CH2Cl CH2Cl, ठीक, ये बन गया। प्लस और क्या बनेगा, जो देखो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर अपन को 2 मोल लेने पड़ेंगे, यहाँ पर होता है जो सुनना, यहाँ से एक H 2 H हो गया टोटल, और यहाँ से 2 Cl, कितने Cl, 2 Cl, क्या बन जाता है 2 HCl, कितने 2 HCl। और फिर यहाँ पर कितने बचे हैं, देखो HCl कितने बचे हैं, 4 HCl यूज हो गया, 6 HCl और बचे हैं, और 2 P बचे, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 P बचे, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आपके बनता है POCl3 और 2 लगा दो। देखो वैसे इतना ध्यान नहीं रखना है, इतना छोड़ दो इनको, आपको तो ध्यान रखना CH2Cl बनता है और 2HCl प्लस POCl3 बनता है। एक और रिएक्शन देख लो, CH2OH इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है PI3 के साथ में, PI3 के साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखना कुछ नहीं, यहां पर आपको आई जोड़ना है, सुनना, CH2I, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बनता है ये कंपाउंड बना, ये क्या होता है, अस्थायी होता है, क्या होता है, ये आपके जो कंपाउंड बना वो क्या आपके अस्थायी है, ठीक है। अस्थायी होता है तो क्या होता है, यहाँ से I2 बाहर हो जाता है, ये दोनों I2 बाहर हो जाता है, और यहाँ पर आपको बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। CH2 और CH2 इसकी अभिक्रिया PI3 के साथ में करवाई, आयोडीन है ना, फॉस्फोरस है, आयोडाइड है, अभिक्रिया करवाते हैं तो OH को हटाना, आपको आई जोड़ना। ये जो कंपाउंड बनता है ना ये अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से आयोडीन निकल जाती है और CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बनता है, देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए क्या बनता है, एथिलीन बनता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपके एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल की रासायनिक गुण थे, इंपोर्टेंट थे, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब अपन पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक हैलाइड, करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आता है। इसका मतलब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसमें OH की संख्या कितनी हो, 3 होती है, जैसे CH2OH CHOH एंड CH2OH। देखो इसके अंदर OH की संख्या कितनी, 1 2 3 है, इसका नाम आपका होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल। और अगर IUPAC नाम पूछ ले तो इसका नाम होता है 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, तो होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, इसका IUPAC नाम होता है, एक बार पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो इसके निर्माण की विधि तो अभी तक कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपके एक सवाल आया है कि साबुनीकरण क्या हो, किसे कहते हैं, आपके सवाल क्या आया है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो देखो साबुनीकरण का मतलब होता है इस ग्लिसरॉल का निर्माण करना, साबुनीकरण। देखो कैसे है, आपको तेल या वसा का फॉर्मूला पता है, तेल या वसा का सूत्र होता है, देखो ये CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35, CO C डबल बॉन्ड O C17H35, CHO C डबल बॉन्ड O C17H35, फिर CH2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड C17
H35। ठीक, ये है। अब क्या होता है, इसके अभिक्रिया करवा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, 3 मोल लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इसके साथ में रिएक्शन करवा दो। तो देखो क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 3 NaOH इसको तोड़ना है, इस तरह से यहाँ पर इसको तोड़ दो। यहाँ पर इधर एक तरफ आपको OH और इधर एक तरफ NaOH, ये टूटेगा ना, Na और OH, तो CH2OH, CH, यहाँ पर भी देखो OH, यहाँ पर भी OH, इधर Na और इधर Na। तो देखो क्या बनेगा, CH2OH, CH2OH, CH2OH। तो एक तो आपको बनेगा CH2OH, एक आपके बनेगा देखो CHOH, और एक आपके बनेगा CH2OH, और एक आपके क्या बन रहा है C17H35, C डबल बॉन्ड O, मैं इसको लिखकर बताता हूँ। देखो पहले लिखना है इसको C17H35, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर वापिस O, और क्या जुड़ रहा है यहाँ पर Na जुड़ रहा है, ये Na, ये 2 कंपाउंड बनेंगे। ये तो आप समझ गए, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है। और ये क्या है, साबुन का सूत्र है, C17H35 CON, साबुन का सूत्र ये है। ठीक है, तो देखो इससे आपके ग्लिसरॉल का निर्माण भी हो गया और साबुन का निर्माण हो गया। इसमें साबुन का निर्माण होता है, इस विषय पर क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब आपके एग्जाम के अंदर आते हैं इस ग्लिसरॉल के रासायनिक गुण, तो अपन 1-2 इसके कुछ एक वाचे गए वो करते हैं, फिर वीडियो खत्म कर देंगे। रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं अपन ग्लिसरॉल के, किसके, ग्लिसरॉल के। तो देखो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, CH2OH, CHOH प्लस CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल, याद कर लेना सूत्र। प्लस इसके बीके करानी सांद्र HNO3 के साथ में, तो मैं ले रहा हूं इसके 3 मोल HNO3, सांद्र HNO3। ठीक है, तो देखो मैं इस HNO3 को ऐसे लिख रहा हूं OH NO2, कोई प्रॉब्लम, OH NO2 लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, देखो यहां से, क्योंकि ये 3, इसके भी कितने मोल है, 3 मोल है, तो OH यहां से H, ये देखो ये H, ये तीनों से HH, और ये OH, ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, -3H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा भाई, ये OH, ये H, H2O, वापिस ये OH, H2O, OH और H, H2O बाहर निकल जाएंगे, और क्या बनेगा आपके CH2O NO2, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ये NO2, ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, CHO NO2 एंड CH2O NO2। ठीक, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका नाम आपका नाइट्रोग्लिसरॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, बस ये लिखना और कुछ नहीं लिखना है। ये लेना, इसके 3 मोल लेने HNO3 के साथ में, तो 3H2 निकल जाएंगे, यहाँ से HH और यहाँ से OH निकल जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सांद्र HNO3 के साथ में अभिक्रिया। अब करते हैं अपन इसकी PCl5 के साथ में अभिक्रिया, किसके साथ में, PCl5 के साथ में अभिक्रिया। देखो PCl5 के साथ में कैसे अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपके OH, यहाँ पर आपके OH, और किसके साथ में अभिक्रिया करवानी है, PCl5 के साथ में अभिक्रिया। तो PCl5 के साथ में जब अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, जब भी PCl5 लो या PCl3 लो, OH हटा देना, यहाँ पर Cl लगा देना, CH2Cl, OH को हटाकर क्या लगाना है, Cl लगाना है, CH2Cl। नाम लिखना चाहो तो इसका 1, 2, 3, 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन लिख देता हूं, 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, इसका IUPAC नाम है। ठीक है, प्लस बनता है आपके POCl3 प्लस HCl बनता है, और इसके 3 मोल ले लेना, ये भी 3 मोल बनते हैं, ये भी 3 मोल बनते हैं। थोड़ा बैलेंस कर लेना, खूब बार के लिए वाली मेन रूप से आपके ये बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार PCl3 की जगह PCl3 आ जाता है, PCl5 की जगह Cl3 आ जाता है, तो अभी ध्यान रखना यही बनता है, CH2Cl, यहाँ पर CH है ना, CHCl, CH2Cl बनता है ना। PCl3 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये आपकी ये बनता है। बस ये दोनों ये कंपाउंड नहीं बनते हैं, इनकी जगह आपके बनता है H3PO3 बनता है। तो ये आपके हो गए PCl5 के साथ में और PCl3 के साथ में अभिक्रिया करते हैं। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI के साथ में, किसके साथ में, HI के साथ में करवानी, ये आपके IUV रिएक्शन है ना। तो इसके अंदर भी 2 केस बनते हैं, एक तो जब HI की मात्रा कम हो, एक HI की मात्रा ज्यादा हो। तो पहला केस अपन कर रहे हैं
पहला केस कर रहा है हाइड्रोजन आइड के साथ में अभिक्रिया जब इसकी मात्रा क्या हो, कम हो। इसकी मात्रा क्या हो, कम हो, ध्यान रखना ना, इसकी मात्रा कम हो। तो देखो जब कम होती है तो कैसे अभिक्रिया होती है। आपके पास में ये है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसकी अभिक्रिया आप करवा दो किसके साथ में, HI के साथ में, और इसका आप मोल ले लो 3 मोल। तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या होगा, ये H यहाँ से OH यानी H2 बाहर निकल जाएगा, और ये सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ पर OH को हटाकर आपको I जोड़ना है। ये -3H2O, OH को हटाकर क्या जोड़ना है, आपको I जोड़ना है। तो CH2I, CHI एंड CH2I, ठीक, ये बना। और फिर क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करके मतलब बाहर निकल जाते हैं। -I2 क्या होता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। ये -I2 निकल गया, ऊपर क्या बचा आपके CH2I, CH और CH2, और यहाँ पर क्या जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से I2 बॉन्ड बाहर निकला है, तो I2 निकला, इसलिए क्या जाता है आपके CH2, तो CH2I, CH, CH2। इसे बोलते हैं अपन एलिल आयोडाइड, एलिल आयोडाइड बोलते हैं, आयोडाइड। तो जब कम मात्रा में हो, कौन, HI कम मात्रा में हो, तो आपको पहले क्या करना, अभिक्रिया करवानी, OH को हटाकर आपको I जोड़ना है, और फिर यहां से I2 बाहर निकाल देना, और आपकी क्या बनेगा, एलिल आयोडाइड बनेगा। फिर अब क्या होती है, जब HI के साथ में अभिक्रिया, जब ये क्या हो, ज्यादा हो, मतलब HI क्या हो, ज्यादा हो, HI क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो HI ज्यादा हो तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, आपको क्या करना, पहले तो ये रिएक्शन करनी है, पहले तो यही रिएक्शन होगी ज्यादा हो जब में, है ना, पहले आपको क्या रिएक्शन करनी है, इसकी अभिक्रिया HI के साथ में करवानी है, ये बनेगा, यहाँ से I2 बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा। अब आगे करनी है, अब आगे इसकी रिएक्शन होगी, ये वापस किससे अभिक्रिया करेगा, HI से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा, HI से अभिक्रिया करेगा। तो होता है कि HI से अभिक्रिया करता है तो ये H तो चला जाता है इसके पास में, और I चला जाता है इसके पास में। H कहां पर जाएगा, यहाँ पर, और I कहां पर जाएगा, इसके पास। तो देखो क्या मिलेगा, ऊपर वाले के पास में तो CHI पहली था, CH2I, यहाँ पर ये CH एंड ये CH2, तो ये था, यहाँ से बॉन्ड हटा देना आपको, पहले ये जो I है ये कहां पर जोड़ना, इसके पास में, ये I इधर जोड़ देना, और ये H इसको दे देना, तो यहाँ पर हो जाएंगे CH3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये अभिक्रिया करेंगे, कौन, I2, ये अभिक्रिया करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये आपके -I2 बाहर निकल गए। अब ऊपर क्या बचा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH एंड CH3, और यहाँ पर आपके आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ से I2 बाहर निकला है, ठीक है। अब वापिस इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है HI के साथ में, क्योंकि HI की तो मात्रा ज्यादा ना, अपन कितना भी ले सकते हैं। HI के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो वही H जाएगा इसके पास में, I जाएगा इसके पास में, H वहां पर, इसमें H वहां पर जाएगा जिसकी मात्रा ज्यादा हो। H यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर चला जाएगा, ऊपर जो जाएगा आपके CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आएगा, H के साथ में I आ जाएगा, तो यहाँ पर I एंड ये CH3, ठीक। अब लास्ट कंपाउंड आपको यही मिलेगा जब HI की अधिकता हो, और इसका नाम होता है आपके आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। OH पहले तो देखो कम की आएगी तो यहां तक ही मिलेगा, एलिल आयोडाइड तक, लेकिन जब अधिक आ गया तो पहले तो यहां तक रिएक्शन लिखनी है, फिर इसकी अभिक्रिया HI के साथ में करोगे तो यहाँ पर I जुड़ जाएगा, I2 निकलेगा, वापिस HI के साथ में अभिक्रिया कराना, और लास्ट में आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनेगा, ओके। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, COH अभी अपन ने बनाया था। तो देखो पहले तो ग्लिसरॉल बनाओ, CH2OH CHOH प्लस CH2OH, और ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, अभी अपन ने लिखा था ना COH एंड COH, ऑक्जेलिक अम्ल किसके अंदर बना था, अपन ने ऑक्सीकरण किया था एथिलीन ग्लाइकोल का, तब ये बना था। अभी वापस देखो वीडियो, ये है ना। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में दो तरह से अभिक्रिया होती है, तो अलग अलग ताप होता है। तो पहला ताप होता है 383 केल्विन ताप पर, 383 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है, किसके साथ में, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में। तो मैं लिख रहा हूं देखो ऑक्जेलिक अम्ल मतलब HCCOOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल ही तो है, COH ऑक्जेलिक अम्ल। जब इसके साथ में रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, और ये कितने टेम्परेचर पर हो रही है, ये आपकी हो रही है 383 केल्विन पर। ध्यान रखना दो टेम्परेचर होते हैं इसके अंदर,
383, अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे 503। तो यहां से क्या होता है, H2O क्या होगा आपके बाहर हो जाएगा, ये माइनस H2O, और क्या होगा ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो कैसे जुड़ेगा, ये CH2, ये CHOH एंड ये CH2OH, और यहां पर क्या बचा, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O एंड COOH, ये हो गया। ये ऑक्सीजन यहां पर था, ये कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में ये COH लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, यहां से क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। कितने तापमान पर, 383 केल्विन ताप पर। CO2 कहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, ये देखो CO2 बाहर निकलेगी, ये CO2 बाहर निकल गई, क्या बचा CH2, इधर देखना मैं यहां पर लिख रहा हूं, CH2O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, केवल H बचा, तो इधर लिख रहा हूं मैं H, और नीचे CH2OH, CH, सॉरी H, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, सही है, यहां पर CHOH और यहां पर CH2OH। ठीक, ये हो गया। अब इनके ना सुनना, वापस देख लेना, ऑक्जेलिक, ये कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। अरे यार, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल करवाई, यहां से H2O बाहर निकल गया, बस ध्यान रखना 383 केल्विन ताप, ये जुड़ गया यहाँ पर, और यहां से वापस क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी, ये मिलेगा। इसका नाम देख लो, इसका नाम होता है आपके ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं इसका नाम होता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, और इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, नाम है, ध्यान रखने पड़ेंगे, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। तो 383 केल्विन ताप पर करवाते तो आपके लास्ट में क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब अपन कराएंगे इसकी रिएक्शन 583 केल्विन ताप पर, कौन कितने ताप पर, 583 केल्विन ताप पर। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में करवानी है, लेकिन ताप क्या रखना है, 583 ताप, ध्यान रखना कितना रखेंगे अपन, 583। देखो 503 केल्विन ताप, 503 केल्विन ताप पर रिएक्शन करवानी है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में। तो देखो ऑक्जेलिक अम्ल को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इस तरह से ऑक्जेलिक अम्ल को लिख दिया। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा, H2O, इधर से भी H2O, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हैं, 503 केल्विन ताप पर, -2 H2O क्या हो गया, बाहर हो गया, यहां से भी H2O, यहां से भी H2O, बाकी बचे जिनको जोड़ दो, CH, यहां पर एक ऑक्सीजन बचा, ये एक ऑक्सीजन, और यहां पर ये CO, और यहां पर ये O, मतलब इसको डायरेक्टली लिख दो भले आप, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, यहां से H2O निकाला, बाकी इनको जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन ये था, यहाँ पर ये वाला कार्बन के पास में ऑक्सीजन है, तो ये CO, C डबल बॉन्ड O, और फिर वापस यहां से क्या होगा, यहां से भी निकलेगी CO2, लेकिन यहाँ पर CO2 के 2 मोल निकलेंगे, कितने मोल, वहां पर 1 मोल निकल रहा था, यहाँ पर 2 मोल निकलेंगे। कहां से निकलेगी CO2, देखो यहां से CO2, यहां से ये CO2 बाहर निकलेंगे, तो क्या बनेगा, CH2 बच रहा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और CH2OH, और क्योंकि यहां से CO2 निकली है तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आपके आएगा, और नहीं आ तो ऑक्सीजन की इनकी संयोजकता बैलेंस कर देगा कार्बन की, तो इसमें लास्ट में ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम है आपके एलिल, इसका नाम एलिल एल्कोहल, क्या नाम इसका, एलिल एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर देखो OH आ रहा है, इसलिए एलिल एल्कोहल इसका नाम है। तो 503 केल्विन ताप पर कराएंगे तो एलिल एल्कोहल, वहां पर करवा रहे तो आपका क्या बन रहा था, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन रहा था। ठीक है, लास्ट है कि ग्लिसरॉल से एक्रोलीन बनाना, ये आपके एक बार डेट नंबर में पूछा हुआ है। तो देखो कैसे बनता है ग्लिसरॉल इससे क्या हो, ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, CH2OH एंड CH2OH। ठीक है, ये है, इससे आपको क्या बनाना है, एक्रोलीन बनाना है। तो देखो इसमें क्या करा मैं, थोड़ी सा आप इधर देखना, मैं इस OH को मिटाकर इधर लिख रहा हूं,
ठीक है। और इस हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, है वो का वही है, देखो CHOH ही है ना, बस समझने के हिसाब से। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन को मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा, जल बाहर निकलेगा, देखो यहां से ये H2O, यहां से ये H2O क्या होगा, बाहर होगा। कितने H2O बाहर हुए, 2 H2O। अब देखो क्या बचा, ऊपर बचा आपके CH2, यहां पर क्या बचा C, क्योंकि यहां से OH भी चला गया, H भी चला गया, कल C बचा, और यहां पर CHOH बचा। और यहां पर भी आपकी डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर भी आपके डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहां से भी H2O निकला, यहां से भी H2O निकला, तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका करते हैं पुनर्विन्यास। क्या करते हैं, पुनर्विन्यास, जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो कुछ नहीं करना, एक H आपको दे देना यहां पर, और यहां पर आपको क्या रखना, CH रखना। तो देखो क्या बनेगा, CH2 ऊपर तो आपके डबल बॉन्ड ही रहेगा, एक H यहां पर आ जाएगा, तो ये एक H यहां पर, और नीचे आपके CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CHO, क्योंकि एक H ऊपर दे दिया, ये H यहां पर आ गया, और यहां पर क्या बच गया, CHO, और यहां पर किसी में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। इसे बोलते हैं एक्रोलीन, इसे एक्रोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल से क्या बन गया, आपके एक्रोलीन बन गया। तो ये आपके हो गए हैं ग्लिसरॉल से रिलेटेड अभिक्रियाएं। और भी वैसे अभिक्रियाएं बहुत सारी, पर इंपोर्टेंट और जो एग्जाम के अंदर आई हुई थी वो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। ये आपको एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल से रिलेटेड अभिक्रिया आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इस साल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब आपके एक वैसे आपने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार 1.5 नंबर में आपके आता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ तो रखा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हो, तब यह हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में जो बंध बनाते हैं उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, देखो समझो इसको। जैसे हाइड्रोजन बंध की परिभाषा क्या होती है कि ये कोई हाइड्रोजन इसने बंध बना रखा फ्लोरीन के साथ में, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो देखो हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है आवर्त सारणी में, इसके साथ में इसने क्या बना रखा है, बंध बना रखा है। मान लो मेरे पास में एक और बंध है यहाँ पर HF, मान लो इधर भी मेरे पास में एक और है HF, ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो होता है क्या है कि यहाँ पर देखो आप, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये तो अणु है, ये भी अणु। अब इस अणु के अंदर ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये फ्लोरीन है, इसके साथ में बंध बनाता है इस तरह का, डे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ में बंध बना डे। तो ये जो बंध बनाता है ना, डे वाला बंध, इससे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बंध बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बंध। ये भी हाइड्रोजन बंध जो बंध बनता है, ये इसे हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। तो सुनना, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणी तत्व के साथ में जुड़ा हो, तब हाइड्रोजन परमाणु इधर देख लेना, तब हाइड्रोजन परमाणु अन्य विद्युत ऋणी तत्व के साथ में बंध का निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में क्या कर रहा है, बंध का निर्माण कर रहा है। इस बंध को अपन हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है वो मेन रूप से हाइड्रोजन जो बंध बनाता है वो कौन के साथ में बनाता है, अब ON के साथ में बंध बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और क्लोरीन भी आ सकता है यहाँ पर, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। तो इसे अपन कौन सा बंध बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है ये। कितने प्रकार का होता है हाइड्रोजन बंध, 2 प्रकार का। एक होता है आपके अंतर हाइड्रोजन बंध, एक होता है आपके अंतर हाइड्रोजन बंध। एक बार एग्जाम के अंदर पूछो इसलिए बताना पड़ रहा है। तो देखो अंतर हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बंध 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बने, जब हाइड्रोजन बंध 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बने। देखो जैसे H2 है ना, H2 इस तरह से होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं HOH, ठीक है। अब मैं इसका एक और मोल ले रहा हूं HOH, मैं एक और मोल ले रहा हूं HOH, ठीक। ये बहुत सारे मोल ले लिए। अब देखो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ में क्या बनाता है, बंध का निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन है, ये किसके साथ में बंध का निर्माण करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ में। देखो ये बंध यहाँ पर, इसी तरह ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में बंध का निर्माण बनेगा। ये जो बंध बन रहे हैं ये वाले बंध, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, इसकी परिभाषा ये होगी कि जब हाइड्रोजन बंध 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बनता है। यहाँ पर कितने अणु देखो, 1 अणु 2 अणु 3 अणु, टोटल 3 अणु है। तो जब हाइड्रोजन बंध 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। और एक होता है अंतर अणुक
अच्छा, अंतर हाइड्रोजन नहीं, अंतर अणुक होगा, गलत लिख दिया मैंने, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अणुक भी लिखना है, हाइड्रोजन बंध, और यहां पर भी होगा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अणुक हाइड्रोजन बंध। देखो मैंने इनको एक तरह सिस्टमेटिक तरीके से आपके नोट्स के अंदर लिख दिया, आप एक बार उनको चेक कर लेना बस, ठीक है। अंतर अणु क्या होता है, जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के अणु के मध्य बनता है। देखो कैसे है, मैं संरचना बना रहा हूं नाइट्रोफिनोल की, किसकी, नाइट्रोफिनोल, ये बनाया मैंने नाइट्रोफिनोल। तो देखो यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या होता है, एक बंध बनता है, इस बंध को क्या बोलते हैं अपन, ये जो बंध बना इस बंध को बोलेंगे अपन अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। मतलब जब एक ही प्रकार के अणु के मध्य क्या बनता है, बंध बनता है, तो इसे हाइड्रोजन बंध बनता है, तो इसे अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। एक और देख लो, जैसे ये ऑक्सीजन, ये OH फिनोल ही ले रहा हूं मैं, और यहां पर आपके C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, बंध बनेगा, इससे अपन क्या बोलते हैं, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो ये आपके एल्कोहल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। देखो मैंने बहुत सी रिएक्शन छोड़ी है, बहुत सी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म भी छोड़ी है, लेकिन क्योंकि वहां पर ये बोर्ड पे नहीं आ सकती है, तो आप एक बार जरूर नोट्स देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स देख लेना। वैसे तो जो मैंने लिखा है वो खूब है, लेकिन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी फिनोल के ऊपर। थैंक यू।